तो लोगों का है, संविधान में प्रोविज़न है प्रोटेस्ट करने का। तो ग्रामवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें भी लोग आग्रह किए थे आने के लिए, हम भी आए, लोगों से पूछे, सुबह से बैठे हुए हैं, लोगों से जानकारी लिया तो पता चला कि किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है और लैंड पर यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहा है। होगा देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काम लगाने की प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के भूमि पर जबरन कार्य करने की प्रथा। दरियापुर गांव के किसानों की पुकार, प्रशासन से न्याय की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। कुटुंबा प्रखंड के दरियापुर गांव में ग्रामीणों ने अपनी जमीन का मुआवजा उचित दर पर न मिलने को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं ग्रामीण ने अपनी पीड़ा प्रवीण कुमार सिंह, भाजपा नेता और एक अच्छे समाजसेवी जो लगातार सामाजिक कार्यों में जनता की पुकार पर जाते हैं, उन्होंने विश्व स्थल पर गया और सारी बातों को समझकर किसानों के साथ उन्हें न्याय दिलाने की बात की। साथ ही अधिकारियों से भी उन्होंने इस मसले पर बात की और जल्द हल निकालने की बात कही। मौके पर दरियापुर के अंचल अधिकारी पुलिस बल के साथ आए हुए थे। मामले को सुलझाने को लेकर प्रवीण सिंह किसानों के बीच गए और पूरी मामले से रूबरू हुए, क्योंकि किसानों के हक के लिए नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें आगे आना चाहिए। वहीं ग्रामीण का कहना है कि मगध प्रमंडल के आयुक्त द्वारा एक प्रोजेक्ट एक रेट के सिद्धांत पर फैसला देने के बावजूद उनकी जमीन का मूल्यांकन उसे निर्धारित दर से नहीं किया गया, जिस दर से धनीबर गांव और घोड़ाडीहरी गांव के किसानों को 30,620 रुपया प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी रेट से उन्हें भी मुआवजा मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्वेच्छा से अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे सभी स्वेच्छा से अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गठित भू अर्जन समिति, जिसमें जिला पदाधिकारी, DCLR, अंचल अधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, जो मौके पर जाकर भूमि का मूल्यांकन करना चाहिए था। वह भूमि खेतियर है, आवासीय है या व्यावसायिक है, परंतु यह प्रक्रिया ईमानदारी से नहीं की गई, जिससे नाराज होकर ग्रामीण आज सड़क पर उतरने को विवश हैं। उनका कहना है कि न्याय संगत कार्य होना चाहिए, नहीं तो वे लोग आंदोलन भी करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि सभी किसान संगठित हैं और उन्होंने न्याय की मांग कर रही है। सभी ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि मुआवजा निर्धारण सही से कर उनका हक उन्हें दिया जाए। ये दरियापुर गांव है, औरंगाबाद जिले का ही एक है, कुटुंबा विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पर अभी एक्सप्रेसवे जो निकल रहा है, चंदौली से लेकर के जो कलकत्ता एक्सप्रेसवे निकल रही है, उसी में ये गांव आता है। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स लेकर के बाई फोर्सली लैंड को अक्वायर करने आए थे, जबकि किसी भी आदमी को मुआवजा नहीं मिला हुआ है। तो लोगों का है, संविधान में प्रोविज़न है प्रोटेस्ट करने का। तो ग्रामवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें भी लोग आग्रह किए थे आने के लिए, हम भी आए, लोगों से पूछे, सुबह से बैठे हुए हैं, लोगों से जानकारी लिया तो पता चला कि किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है और लैंड पर यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहा है। तो एक बार जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोई पेमेंट देने वाला तो है नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। दूसरा आरोप है इन लोगों का कि मुआवजा का जो रेट है, जो कमिश्नर साहब ने अप्रूव कर दिया है रेट को, वो रेट नहीं लगाया गया है। 2012 का रेट है, अभी 2020-25 में हम लोग जी रहे हैं, 2012 का रेट दिया जा रहा है। तो मतलब कि 2012 के रेट में 25 के रेट में कैसे कोई काम करने देगा। तीसरा आरोप है, जो मेजरमेंट किया हुआ है वो महाफर्जी, महागलत। जो पेमेंट देने वाला है और लेने वाला है, तो चोरी क्या है इसमें भाई? वो जो चोरी क्या है? अब सामने दिखाओ, पेपर दिखाओ, क्या मेजरमेंट कर रहे हो। तो इन लोग दौड़ दौड़ करके परेशान है, पूरा जूता घिस गया इनका, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माँ बाप वहाँ पर नहीं है, और गलत सलत मेजरमेंट बना करके जिसको 1 करोड़ मिलना है 10 लाख 15 लाख का बिल बना करके दे दिया है। क्या करेंगे ग्रामीण लोग का जो प्रोविजन है कानून में, प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, काम नहीं करने देंगे। अब देखिए सामने बोल भी रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन काम नहीं होने देंगे, जमीन नहीं देंगे, और ऐसा कोई कानून में प्रोविजन भी नहीं है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि बिना पेमेंट का काम करे। आप लोग आ गए हैं तो आप लोग के माध्यम से बात जानी चाहिए कि बिना मुआवजा का एक आदमी को मुआवजा नहीं मिला है और काम यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप पेमेंट दीजिए, बैठाइए यहाँ पर SDM को, पेमेंट दे, पेमेंट लेने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन उचित रेट पर। जो रेट कमिश्नर साहब ने तय कर दिया है, वही रेट इन लोग लेंगे, उस रेट दे और कल से काम स्टार्ट करें। आज पेमेंट करें, कल से स्टार्ट करें, इन लोग कोऑपरेट करेंगे, इन लोग खड़े करके पेमेंट करें। दूसरी बात, फिलहाल अच्छा मुआवजा तो मिला था, मुआवजा का रेट कम है, ये लोग इसलिए। आगे क्या होगी?
देखते हैं क्या आगे हम लोग बताएंगे। मुआवजा मिला नहीं है सर। किसानों का आरोप है कि कुछ लोगों को मुआवजा मिला, जैसे इस गांव में 2-3 लोगों को मिला है। इस गांव में ज्यादातर एक आदमी को मात्र। एक आदमी को मात्र। और इन लोगों में विवाद है, ठीक है, तो विवाद के कारण एलपीसी लोग आपस में बनवाए, जितना बनवाए हैं 10 गांव अगर प्रभावित है तो सभी गांव में 2-3 लोगों को मिला है। नहीं, सभी गांव में ऐसा नहीं है। इस गांव में ये है प्रॉब्लम, सब गांव में ऐसा नहीं है। बहुत जगह हम लोग 80-90% बना चुके हैं, 5-10% विवाद वाला बचा होगा, लेकिन वो भी यही बोल रहे हैं रेट का बात। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब आगे देखते हैं ऊपर से क्या निर्देश। ग्रामीणों का आरोप है कि जो है कि एलपीसी बनाने में कुछ मामला फंस रहा है सर। आपको नहीं पड़ रहा है। सर एलपीसी बनाने में कुछ मामला फंस रहा है। किसका फंस रहा है? कुछ ग्रामीणों का आरोप है। अरे आरोप तो कोई कुछ भी लगा, किसका फंस रहा है उस पॉइंट से बात करिए ना। हाँ, क्या दिक्कत है वो खुद बता देंगे कि मेरे परिवार में दिक्कत है कि क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या लग रहा है किसान आखिर दरियापुर में क्यों नाराज हैं? यहाँ प्रशासन का भी जो है यहाँ देखा गया कि प्रशासन भी यहाँ काफी दल बल के साथ आया हुआ। देखिए दरियापुर के लोग ही से परेशान नहीं है, इस भारत हमारा योजना से परेशान कोई नहीं है। हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि रोड यहाँ पे बने, हम लोग कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग का जो पेमेंट है, जो उचित मुआवजा है वो हम लोग को मिले। जब हम लोग को उचित मुआवजा मिल जाएगा तो हम लोग खड़ा हो करके प्रशासन को मदद करके हम लोग अच्छा से रोड बनवा देंगे। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों का क्या है कि ना खाता सही है, ना प्लॉट सही है, ना रकबा सही है, नोटिस भेजे हैं। और हम लोग यहाँ पे एक किसान कम से कम 2-2 महीने लगातार ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, ना 1 साल से ना सीओ सुन रहे हैं, ना कर्मचारी सुन रहे हैं। अच्छा, जिस जमीन का मापी हुआ है उसका मापी प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिला है, कहीं कहीं मकान जा रहा है उसका मेजरमेंट सही से नहीं मिलाया गया है, तो सब बहुत सारी त्रुटि है और रेट भी सही नहीं है। एक हमारे धनीवार के किसान हैं, उनको कोर्ट से डिग्री हुआ है और उनको पेमेंट भी हो गया है। हम लोग सारे किसान चाहते हैं कि उनके आधार पे हम लोग को पेमेंट मिले है, इसके बाद हम लोग सारा लोग मदद करके रोड बनवा देंगे। लेकिन अगर ये कोई चाह रहा है कि प्रशासन के धौस दिखा के काम करवा लेंगे तो ये तो कभी उचित होने वाला नहीं है। आप तो जानबे करते हैं देहात की कहावत है कि आरे लगी पारी बिक जाता है। अभी तो 2.5 बीघा 3 बीघा के बात है, यहाँ हम लोग मरला तैयार है, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी भी स्थिति में हम लोग रोड तो नहीं बनने देंगे। क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे हम लोग तरफ से हम लोग मुस्तैद हैं। अब इन लोग कितना मुस्तैद होकर आएंगे उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग यहीं के लोग नहीं तैयार हैं, जितना प्रखंड में जो किसान इससे प्रभावित हैं सारे प्रखंड के किसान लोग मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेंगे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि सही रूप से सब कुछ हो? हाँ, सही रूप से हो, हम लोग से मदद करेंगे सही रूप से। आप भी दरियापुर के रहने वाले हैं, और क्या मामला है दरियापुर का जो काफी प्रभावित कर रहा है लोगों को? जैसे हम लोग को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, बलपूर्वक जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, और जब कब्जा करिए लेंगे और जमीन पर काम करिए लेंगे तो हम लोग को तो भुगतान होने में दिक्कत होगा। हम लोग किसी सूरत पर कब्जा नहीं होने देंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलता। जमीन कुछ है, मुआवजा नहीं तो कब्जा नहीं। कब्जा नहीं जी, मुआवजा नहीं तो कब्जा नहीं। क्या कर रहे हैं अधिकारी? अधिकारी अपना नियम कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि जब तक किसान को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो उसके भूमि पर जबरन आप रोड नहीं बना सकते हैं। आप लोग में एकजुटता है? एकजुटता है, बिल्कुल हम लोग एकजुट है। क्या करेंगे अब आगे? आगे हम लोग जान देने के लिए तैयार है, लेकिन काम नहीं होने देंगे। आगे फिर आंदोलन भी करेंगे? हाँ, आंदोलन भी करेंगे। 6 तारीख को हम लोग का जिला में धरना है, 6 तारीख को 6 मई को धरना है। उस धरना में सारे किसान लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी आवाज़ मांग के आवाज़ को बुलंद करेंगे।